चोरों ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा, लूट ले गए नकदी और कीमती सामान। मुंडावर ततारपुर दिन प्रतिदिन हो रही चोरियों पर नहीं लग रहा है अंकुश। सोया हुआ है पुलिस प्रशासन। गांव रायपुर घटना रात्रि करीब 1:30 बजे से 2 बजे के मध्य मंदिर प्रांगण में हथियार के साथ कुछ चोरों ने महाराज जी श्री राघव दास जी के कमरे में प्रवेश किया, जिसमें राघव दास जी महाराज व पंडित रामदास जी सो रहे थे। चोरों ने राघव दास जी की कनपटी पर रिवाल्वर रखकर अलमारी की चाबी मांगी। जब महाराज जी ने मना किया तो उसी कमरे में सो रहे पंडित रामदास जी के को कंबल में डालकर उन्हें उन बदमाशों ने कंबल में दबा लिया। वह तीसरा बदमाश उन्हें मारने लगा। चोरों ने उनको इतना मारा कि उनकी पीठ पर मुंह से खून निकलने लगा। जब जाकर घबराए हुए राघव दास जी महाराज ने बदमाशों को चाबी दी। बदमाशों ने अलमारी को खोल उसमें रखी महाराज जी की झोली में 2.5 लाख रुपए नकद, मंदिर के निर्माण कार्य व मूर्ति स्थापना के लिए एकत्रित किए हुए थे। इसके अलावा 3 लाख की मालाएं जिन्हें चोर ले गए तथा पंडित रामदास जी की झोली में रखे 28,000 नकद व 2 सोने की अंगूठी भी ले गए तथा राघव दास जी की झोली, गाड़ी के कागज व आधार कार्ड जो मिला सभी साथ ले गए। वह किसी को भी न बताने की धमकी देकर गए। जब यह बदमाश मंदिर से निकले तब राघव दास जी ने वहीं पर दूसरे मंदिर प्रांगण में सो रहे पुजारी कालूराम शर्मा को पूरी घटना की जानकारी दी। फिर उन्होंने गांव के कुछ लोगों के पास फ़ोन किया। गांव वालों ने मौका देखकर पुलिस को सूचना दी। ग्रामवासियों का कहना है सुबह 9 बजे तक भी पुलिस को जानकारी देने के बाद भी कोई तफ्तीश शुरू नहीं की गई। से 2 के बीच में 7 बदमाश आए। 4 बदमाश लोडेड थे। वो तीनों ने, एक महात्मा मेरी बगल में सो रहा था, उनको कंबल डाल के दाब लिया। उनके साथ मारपीट हो रही थी। उसके बाद में मेरे दोनों साइड में रिवाल्वर लगी हुई थी, सामने रिवाल्वर लेके खड़ा था। उन्होंने मेरे से चाबी मांगी। महात्माओं को पिटता देखते हुए मैंने चाबी दे दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो चले गए। क्या 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 ले गए मतलब आपके सामने? करीबन 2.5 लाख रुपए नगद थे। 3 लाख की मालाएं थी, 2.5 से 3 लाख जी। और एक दूसरे महात्मा की थी 2 अंगूठी सोना की 28,000 रुपए। पुलिस को आपने रात को सूचना दी या सुबह या शीघ्र? रात को सूचना दे दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची? मौके पर आ गई रात को ही। अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? अब FIR दर्ज की है, वो अपनी कार्रवाई में लगे हुए। और कौन कौन आया है यहाँ मंदिर पे? मंदिर पे थानेदार साहब आ चुकी, मैडम आ चुकी, उधर से भिवाड़ी से DSP साहब आ चुके। भिवाड़ी से पहुँचे हैं यहाँ? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो पूछ रहे थे पूछ के चले गए। पूछा था सीख लिया। ठीक। गांव बस्ती दूसरा बात तो जब मारे उनके निशान हो गए ना, इनकी भी बुलाओ ऑन ड्यूटी है यहाँ कोई नहीं वो उन्होंने बोला जी पंडित जी उतना कोई नहीं ध्यान देता। आप ये सोच रहे? अरे नहीं इतना कोई नहीं। ये तो नहीं लाला बोला नहीं, ये महाराज जी है, इनके साथ मारपीट हुई है। महाराज जी क्या नाम है आपका? रामदास जी। क्या हुआ रात को, क्या घटना हुई? और कोई मेरे को तो पता नहीं, मैं तो सोया था। रात को अचानक मेरे को दबा दिया, मुंह पर कमल लड़कर दबा दिया, तो फिर मेरे को मारपीट करने लग गया जी। बाकी मेरे को पता नहीं रहा। आपके कहाँ चोट आई? मुँह पर चोट आई है, जेब कट गई है, पीठ में चोट आई है। कुछ ऐसा जो कुछ वो बोल रहे थे, कुछ आपको सुनाई दिया? कुछ ऐसा कुछ बोले ही नहीं। कुछ ही नहीं बोल रहे? अच्छा, पुलिस मौके पहुंची तो उन्होंने क्या किया? पुलिस अपने ततारपुर थाना SHO पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा उसके बारे में कुछ बताया?
उसके बाद क्या सब लिखा पढ़ करके कि आप बस मेरे को मालूम नहीं है। क्या नाम है सर आपका? रामोता सारण। जी शाम को जो घटना हुई हमारे मंदिर में, जी मेरे पास यहाँ से फ़ोन गया मंदिर से लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में। जी उन्होंने फ़ोन किया, भाई साहब जल्दी आओ आप रामोता, मंदिर में ये घटना होगी। जी ऐसे से महाराज जी को माल दाब रखा है, मारने की प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ आया, मौका देखा। मौका देखने के बाद में और 5-7 आदमी आगे गांव के यहाँ आने के बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पे पहुंची, 10 से 15 मिनट में पुलिस आ चुकी थी। उसके बाद में जो भी अलमारी का ताला टूटा था मौका पे सारा देख के ना, महाराज जी से जो चाबी वगैरह थी वो ले ली। चाबी लेके ना जो नगद राशि थी 2.5 लाख रुपए जो अपने निर्माण कार्य के लिए मंदिर में रख रखे थे, जी जो हमारे भामाश आए थे, कोई 10,000 दिया, कोई 20,000 दिया, उन लोगों ने अपने मंदिर के नाम से ये जो उसमें कुछ मालाएं थी 5-6 साल से यहाँ रखी हुई थी। महाराज उन मालाएं के हाथ नहीं बैठाते, तो भाई माला आई हुई थी महाराज जी की, तो अपने इस माला को कहीं सम्मान से रखेंगे। जी जी और लगभग वो माला की कीमत 2.5 से 3 लाख के बीच में थी। और जो एक अपने महाराज जी है, रामदास जी महाराज यहाँ पर सो रहे थे, उनको 2 बोतल रखा था। उनसे उनके एक बैग था, बैग में 28,000 रुपये नकद थे और 2 अंगूठी सोने की थी। जी जी तो उनको धमकाया, अगर हमारा नाम लिया, अगर ज़्यादा उपद्रव किया, हम आपको जान से मार देंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है। हथियार बंद थे, क्या क्या हथियार थे उनके पास? हथियार रिवॉल्वर वगैरह थी। कितने लोग थे? वो 7 आदमी थे। 7 आदमी। 2 बाबा जी के लगा रखे थे कनपटी रिवॉल्वर जी। और 3 उसको माल दाब रखे थे। एक अपने महाराज जी के घूसा घासी कर रहे थे जोर जोर से। ठीक है। फिर महाराज जी ने सोचा इसके आत्महत्या करेंगे, क्यों नहीं इसको चाबी पकड़ा दे। तो महाराज जी ने बोले भाई ये डांटो, हमारे आदमी को बचाओ आप। जी जी तो इसलिए महाराज जी ने अपना बिल्कुल माले इस मौके के ऊपर सभी हाथ पड़ा दिया। ठीक है। उन्होंने सब सारा जेवर निकाल के ना और सब बाहर निकल पड़े। ये वारदात, उसके बाद पुलिस आई गई थी। दोनों महात्मा थे बस सिर्फ मंदिर में? हाँ, तीसरा पुजारी अंदर सो रहा था राम मंदिर में, उसको बाद में जगाया था। वो यहाँ वारदात होने के बाद में उठे, बोले भाई साहब यह होगी। उसके बाद में उन्होंने फोन किया तो गांव वाले पहुंचे 10-5 आदमी। तो आने के बाद पुलिस को करी इंक्वायरी सारा का। आप शासन और प्रशासन से क्या चाहेंगे इस मामले में? हम पूरा सहयोग, और हम ये चाहते हैं हम ये सहयोग जल्दी हो, जल्दी गिरफ्तार हो चोर डकैती था जल्दी, अन्यथा जब तक डकैती को गिरफ्तार नहीं करेंगे हम सुख से नहीं सोएंगे, नहीं सोने देंगे। ये हमारी पूरी बस्ती की आवाज़ एक ही है, क्योंकि इससे पहले भी कई वारदात हो चुकी थी। और भी चोरियां हो चुकी? हाँ, पहले भी वो पहले मंदिर में गाड़ी निकल गई थी और हमारे 2 व्यापारी थे, ये ततारपुर से रायपुर के रास्ते के बीच के अंदर ये घटना घटी थी। हमने विधायक को भी बात कही थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। थाना अधिकारी पहले और था अधिकारी, उसको भी हमने सूचना कर दी। हमने बार सूचना करे गया, तो ये बार इस बस्ती में एक हनुमान जी की मूर्ति थी, उसको खंडित कर गए चोर आके। जो वहाँ दान पत्र रखे हुआ था, उस दान पत्र को लेगा और मूर्ति को खंडित कर दिए। तो इस गांव में आए दिन कभी को ट्रांसफार्म, स्कूल में कई 5-7 वर्ष स्कूल में चोरी हो गई थी। तो काफी कर लिया, लेकिन कोई और नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया को हम जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक हमारा समाधान नहीं निकलेगा और चोर गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक हम नहीं रुकेंगे, तो हमें कुछ भी कार्रवाई करनी पड़ जाए। एमएलए साहब को भी आपने? हाँ साहब, एमएलए साहब को मैं सूचना कर दी, तो सुबह किया था 10 बजे। मैं जल्दी कार्रवाई करूंगा। मंजी जी से मेरी बात हुई सर। मौके पे नहीं पहुंचे हो? मौके पे अब तक नहीं पहुंची मंजी जी, पर वो कह रहा है बस मैं कहीं बिजी हूँ, मैं आ रहा हूँ। अभी कई काम भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो वहाँ पहुँचना उसको जरूरी है। हम तो ये टोल प्लाजा पे हो रहा है मातोर अभी? हाँ। जी जी। हाँ जी अंकल जी, ये क्या घटना हुई रात को? मेरे को साहब 2:26 पे महाराज जी ने फोन किया जी। अभी ऐसे जल्दी मंदिर पहुंच, मंदिर के ऊपर चोरी हो गई जी। और कुछ बदमाश लोग आए थे जो मेरे रिवॉल्वर लगा दिए, वो सब कुछ लूट के चले गए, आप जल्दी पहुंचो। मैं साहब जैसे ही महाराज जी के पास आया, यहाँ आकर देखा तो वो सब कुछ बिखरा पड़ा था। महाराज जी से बात करी, भाई आपके तो कहीं महाराज जी मारा कूटी नहीं गए, तो उन्होंने दिखाया जो बगल वाले महाराज जी रामदास जी थे, उनके
काफ़ी चोटें आई हुई थी। हाँ मैंने उनसे पूछा अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के दिखाएं, आगे महाराज जी आप बताओ क्या कार्रवाई करनी है। बोले भाई सबसे पहले आप बोलो थाने में रिपोर्ट करवाएंगे। तो मैंने जैसे सरपंच साहब को फ़ोन किया, कहा सरपंच साहब मंदिर पहुँचो, ये बात होगी। 2-4 आदमियों को और भी किया। तो हम तो जब तक इस चीज़ का साफ समाधान चाहते, ये घटनाएं आए बार होती रहती हैं, जब तक ये जल्दी से जल्दी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। हम तो जिस वजह से मान लो ये सबका वो हो भाई ये लोग हैं। चलो बोलो। हाँ जी। सभी जनप्रतिनिधियों से सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर साहब जल्दी से जल्दी इस चीज़ का मान लो समाधान हो जाए, हमारे यहाँ मान लो गश्त लागू हो जाए और कैमरे लगवा दिए जाएं, तो मान लो ये घटनाएं रोकी जाए। हम तो सभी से अनुरोध करते हैं साहब, विधायक साहब भी, एसडीएम साहब से भी, कलेक्टर साहब से भी, सभी से हमारा निवेदन है साहब ऐसी घटनाएं मान लो फिर आगे भविष्य में नहीं हो। अगर इस मंदिर पे ही समाधान नहीं हुआ तो आम आदमी का क्या हाल होगा? जब एक भगवान के मंदिर में चोरी होने लगी, भगवान के में, तो अब बताओ आम आदमी एक गरीब परिवार के साथ घटना हो जाए तो उसकी कौन सुनाई करेगा? जो मंदिर पर सुनाई नहीं करेंगे, इससे बढ़ के क्या चीज़ है? तो साहब मैं तो ये निवेदन करता हूँ, हम मिलेंगे, प्रधान से मिलेंगे, मंजीत जी को हमने इन्फॉर्मेशन कर दिया, फ़ोन कर दिया, और एसपी साहब से कल मिलेंगे। हम अभी यही ये सलाह कर रहे हैं, और उसके बाद में एसपी के बाद जाएंगे हम कलेक्टर के पास, उसको भी कहेंगे साहब मंदिर में 2-3 बार चोरी हो चुकी, स्कूल में चोरी होगी, तो जब तक इस मंदिर के ऊपर कदम नहीं उठाया तो एक गरीब आदमी ऊपर क्या कदम रखेंगे? ये मेरा निवेदन है। और जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी पूरी बस्ती की, और हम इसका हल करके छोड़ेंगे अगर हमारे साथ पूरी साथ दीजिए, पब्लिक साथ दिया।